नमस्कार। जो हम टैलेंट एक्स के बच्चे जो 12th अक्टूबर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं मेंटल एबिलिटी को कवर करूँगा कि मेंटल एबिलिटी की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। और आज हमारा फोकस रहेगा क्लास 9th। तो और ये 5 अक्टूबर का एक पेपर है जिसको लेके हम आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। हालांकि टैलेंट एक्स वेबसाइट पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, पर उन चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और गिवन आपके पास जब सिर्फ 2-3 दिन है, आप कैसे अपने टैलेंट एक्स के मेंटल एबिलिटी के स्कोर को मैक्सिमाइज करें। हमारे बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आपके पास अपने अपने सब्जेक्ट का लेके आएंगे। तो देखिए, पहला सवाल तो मुझे इसमें साफ साफ दिख रहा है, ब्लड रिलेशन का सवाल दिख रहा है। तो एक बार आपको ब्लड रिलेशन जरूर करके जाना, उसके एक या दो सवाल आते हैं। ठीक है, ये फिगर पैटर्न के ऊपर सवाल आता है। ठीक है, और कोडिंग के ऊपर है ना, जहाँ पर दिया हुआ है कि अकबर का कोड ये है, बीरबल का कोड ये, अकबर का कोड ये दे रखा है तो बीरबल का कोड क्या होगा। तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट की जो पोजीशंस होती है वो पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे ही आप पेपर देने जाते हैं, आपको पेपर मिलता है, पेपर शुरू होने के पहले ही आप अपनी कोडिंग को पहले से लिख दे कहीं ना कहीं पर, EJTOY 5, 10, 15, 20, 25 सारे लिखते हैं पोजिशंस को, ताकि आपको जब भी कोडिंग के 2 या 3 सवाल जरूर मिलेंगे, आपको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद होनी चाहिए, या तो याद होनी चाहिए या पहले से आप लिख लें वहाँ पर, ताकि आप फटाफट इसको कैलकुलेट कर सकें। ये एक काउंटिंग के सवाल जरूर आएगा जिसमें कितने सर्किल है, कितने रेक्टेंगल है, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं, ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो ये एक सवाल जरूर मिलेगा। इनके सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, तो आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने था, वहाँ पर देख सकते हैं इसके। अब जो क्वेश्चन नंबर 65 है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए मैं ओके। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 65 है, ये रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के ऊपर है कि सो एंड सो पर्सन लेफ्ट से इतनी पोजीशन में खड़ा था, राइट से इतनी पोजीशन में खड़ा था, बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे। या 2 पर्सन लेफ्ट से एक पोजीशन पे खड़ा हुआ है, एक राइट से इतनी पोजीशन में खड़ा हुआ है, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, अब वो लेफ्ट से ये पोजीशन होगी, राइट से ये पोजीशन होगी। इस तरीके से सवाल है, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में करवाए हुए भी, और इस तरह के सवाल 1 या 2 आपको आते हैं। ठीक है, और ये अगेन सीरीज का सवाल है। ठीक है, ये सीरीज का सवाल है, ये भी आएगा। ठीक है, सीरीज का सवाल हो गया ये। ठीक है, फिर आपके पास ये एक सवाल आएगा डाइस का सवाल। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसमें जो अपोजिट नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है हमेशा 7 होता है, ये उसके ऊपर सवाल है। एक वाटर इमेज के ऊपर सवाल आ गया, तो वाटर इमेज आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल सवाल होता है वाटर इमेज के ऊपर। और फिर आपके ऊपर एक सवाल आ गया वापस सीरीज है ना, नंबर सीरीज के ऊपर एक सवाल आ गया, वापस आपके पास नंबर सीरीज के ऊपर एक सवाल आ गया, नंबर सीरीज के ऊपर एक सवाल आ गया। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर भी एक सवाल आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन का मतलब ये होता है, डिवीजन का मतलब ये होता है, इसको इससे रिप्लेस कर दें, उसको इससे रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये भी आपको एक सवाल मिल सकता है। एम्बेडेड इमेजेस के ऊपर जरूर सवाल आएगा, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने एम्बेडेड इमेज के ऊपर काम किया हुआ है, 12-13 मिनट का वीडियो है। इसके अलावा एक ये सवाल है मिरर इमेज के ऊपर, एक और सवाल है। ठीक है, और ये भी आएगा। तो मिरर इमेज के ऊपर 2 सवाल हो गए। वेन डायग्राम के ऊपर एक सवाल आएगा, तो किस तरह का सवाल आएगा ये भी आप देख सकते हैं। डायरेक्शन सेंस के ऊपर एक सवाल आएगा, तो ये वेन डायग्राम हो गया आपका, ये डायरेक्शन सेंस हो गया। ठीक है, और ये वापस आपका सीरीज ही हो गया एक तरह से, नॉन वर्बल सीरीज का पार्ट हो गया ये। ठीक है, और क्यूब के ऊपर भी आपको सवाल मिलेगा, क्यूब के ऊपर भी सवाल आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इसके अलावा ये हम बोलते हैं रैंकिंग और ऑर्डरिंग में कवर करते हैं इसको, कि सर्टेन कंडीशंस होती है कि कितनी बार 5 आ रहा है, गिवन बाय सर्टेन कंडीशंस, उसकी प्रीसीडेड बाय 2 फॉलोड बाय 3, ऐसे काउंटिंग करनी होती है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये भी आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं रैंकिंग और ऑर्डरिंग के ऊपर। और ये 2 सवाल और हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, पर ये भी कोडिंग के ऊपर है ना। फला फला को ये कोड होता है, तो आप बताइए उसका कोड की वैल्यू क्या होगी। और जो लास्ट सवाल है ये अगेन पजल टेस्ट है। पजल टेस्ट में वही 5-6 लोग दे रखे हैं, वो उसके पास में बैठा हुआ है, उसके सामने बैठा हुआ है, उसके डायगनली बैठा हुआ है, वो उसके साथ नहीं बैठेगा, अब बताओ फाइनली कौन किसके सामने बैठा हुआ है। तो ये पजल टेस्ट के सवाल है। तो ये था क्लास 9 का 5 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था, हमने उसका एनालिसिस आपको करके दिया है। और अगर आप इस एनालिसिस को ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं,
अगर आप उसको करके जाएंगे तो 12 अक्टूबर को जो मेंटल एबिलिटी का पेपर है, 12 अक्टूबर को जो आपका टैलेंट एक्स का पेपर है, उसमें तो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, जो 20 क्वेश्चन उसमें मेंटल एबिलिटी के आएंगे उसको आप बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड हमारे बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इस तरह के वीडियो लेके आएंगे। सो आई विश ऑल द बेस्ट। और हम 12 अक्टूबर को वापस मिलेंगे लाइव सेशन में, जहाँ पर हम सारे पेपर्स को यहाँ पर आपके साथ लाइव सॉल्व शेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप हमें देख सकते हैं और ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।